हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया है। उसके बेसिस पर आप लोगों ने एक टेस्ट भी दिया है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन में हमें क्या सीखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ना, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्या है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखिए, ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं क्या, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट। देखो, अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में सीखा और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू को कैसे फाइंड करें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपन, ऐसे सब के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला डिस्कस किया वो तो हम लोगों ने सीखा। अब उसी के बारे में कुछ नया हमें क्या सीखना है स्टूडेंट्स। अभी तक जो हम साइन थीटा या साइन ए या साइन बी यूज करते थे या साइन सी यूज करते थे, तो जो ये साइन के साथ थीटा ए और सी लगा हुआ एक एंगल है, ठीक है। अभी तक उस एंगल की वैल्यू हम लोगों ने फिक्स नहीं किया था, एक तरीके से वो वेरिएबल था। अभी हम उस एंगल की वैल्यू को फिक्स करेंगे और डिफरेंट फिक्स प्लेसेस पे इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू को हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। जैसे 0 डिग्री पर, ठीक है, 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना सीख रहे हैं और सीखेंगे अभी। और उसका यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ 8.2 के पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो वैल्यू फाइंड करनी है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर फाइंड करनी है। और हमारे सिलेबस में स्टूडेंट जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 पर ही हमें फाइंड करना है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट होती है। बहुत ही ब्रॉड है ट्रिग्नोमेट्री, आगे चल के हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ पर? 0 पर, 30 पर, 45 पे, 60 पर और 90 पर। तो आज के इस वीडियो में आपको 45 डिग्री पर वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा। किसकी? साइन की, कॉस की, टेन की, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। तो देखो कैसे स्टूडेंट्स, हम लोग करते क्या है, यहां पर एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं जो राइट ट्रायंगल है। सपोज कर लीजिए उस ट्रायंगल का नाम है स्टूडेंट्स एबीसी, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल एबीसी in which equal to 90 degree and this right triangle is also an isosceles triangle in which AB is equal to BC। ऐसा हमने लेट किया। ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, हमने लेट किया है क्या, ABC एक ट्रायंगल है जो राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है और ये आइसोसेलेस भी है, इसलिए AB और BC आपस में क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। बात समझ में आ रही है? आप समझो। तो जब AB और BC आपस में इक्वल स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग K लेट कर लेंगे तो ये भी K हो जाएगा क्योंकि AB और BC आपस में इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, ये 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। सर कैसे होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और ये अकेला 90 हो गया तो इन दोनों का सम 90 होगा, लेकिन दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि जब साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये 45 और 45 डिग्री आराम से हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आई? तो इस ट्रायंगल में जो हम लोगों ने कंसीडर किया है वहां से हमें क्या क्या मिला, ध्यान से एक बार देख लीजिए। AB की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें कितनी मिली है, K, और BC की वैल्यू भी कितनी है स्टूडेंट्स, K है। और साथ ही साथ एंगल A इक्वल टू आपको 45 डिग्री यहाँ पर मिला है और एंगल B जो स्टूडेंट्स वो हमारा यहाँ पर 90 डिग्री है और एंगल C भी 45 डिग्री ही है। लिख लेंगे, बाकी उसका यूज हम लोगों को यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, इस राइट ट्रायंगल की बेस और परपेंडिकुलर तो हमें मिल गया, अभी इसका हाइपोटेनियस नहीं मिला है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे स्टूडेंट्स, नाउ आप करोगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस स्टूडेंट्स किसका, AB का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए आराम से। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट्स देखो BC की वैल्यू कितनी होगी, K होगी, तो K का स्क्वायर और प्लस AB मीन्स उतना ही होगा, K ही होगा, तो यहाँ पर भी K स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या मिला, देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर और प्लस कितना स्टूडेंट्स, K स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर मीन्स 2K स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब AC फाइंड करो स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, AC इज इक्वल टू √2K आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो राइट ट्रायंगल हम लोगों ने अज्यूम किया था, इस ट्रायंगल की 3 साइड्स को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। किसको? बेस को, परपेंडिकुलर को और हाइपोटेनस को। अब हम लोग इजिली इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट देखो कैसे हम करेंगे, ध्यान समझिएगा। हम कहेंगे नाउ, यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम साइन A की बात करें, समझिएगा,
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। लेकिन इस केस में जो हम लोगों ने यहाँ पर लेट किया है वहाँ पर ए तो 45 डिग्री है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ सिंपली लिखेंगे साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कौन स्टूडेंट्स, बीसी है ना, ध्यान देना बीसी है, और हाइपोटेनस कौन स्टूडेंट्स, एसी है। यहाँ पर आप एसी लिखेंगे, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू स्टूडेंट्स बीसी को हमने के लेट किया था और AC हमारा √2 के यहाँ पर मिला है, तो K से क्या क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ क्या मिलेगा, देखिएगा साइन 45 डिग्री इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा 1/√2। तो फाइनली हम लोगों ने साइन 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आप, cos 45 डिग्री की। अब देखिए स्टूडेंट्स हम कहेंगे नाउ अगेन, फिर से आप क्या करिए, यहाँ लिखिए cos 45 डिग्री, या cos 45 न लेकर के स्टेप बाय स्टेप चलिए। cos इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। अब ये a है, a कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो बेस कितना होगा स्टूडेंट्स, AB होगा, ठीक है, AB होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा, AC होगा। लिखेंगे cos 45 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, K है, ठीक है, ये K है, और AC कितना है स्टूडेंट्स, √2 के हम लोगों ने फाइंड किया, K से K कैंसिल हो गया। cos 45 इज इक्वल टू आल्सो 1/√2। तो किसकी किसकी वैल्यू फाइंड कर लिया आप लोग, साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लिया, और किसकी, cos 45 डिग्री की वैल्यू भी आप लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब स्टूडेंट्स किसकी बारी है, tan की। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच में रिलेशन होता है, तो अब हमको इस ट्रायंगल का यूज करने की जरूरत नहीं है। जो दो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, इन्हीं का यूज करते हुए बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी स्टूडेंट्स, tan 45 डिग्री की। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, साइन 45 डिग्री अपान में cos 45 डिग्री। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे लिख दिया आप लोग, तो हम बताएंगे कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि tan थीटा जो होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा के, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए tan 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा साइन 45 डिग्री अपान कॉस 45 डिग्री। सॉल्व करते चलेगा, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आई है, और cos की भी 1/√2 आई, दोनों कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट्स। तो आपको मिल गया tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो साइन कॉस और tan हमें मिल गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, cosec 45 डिग्री की। तो स्टूडेंट जब लिखोगे cosec 45 डिग्री, तो इसको आप लिखोगे 1 अपान में कितना, साइन का 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्व करते चलिएगा, तो आप यहाँ सॉल्व करो cosec 45 डिग्री। अब वही रीजन यहाँ पर भी पूछ सकते हो, सर ऐसा क्यों लिखे, तो हम लिखेंगे सिंस क्या स्टूडेंट्स, cosec थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 अपान साइन थीटा का, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। तो पुट करिए स्टूडेंट्स 1 अपान साइन 45 वैल्यू कितनी आई थी, 1/√2 आई थी ना, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्व करोगे तो √2 ऊपर जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा स्टूडेंट्स कितना, cosec 45 डिग्री इक्वल टू √2। चलो भाई cosec 45 की डिग्री की वैल्यू भी आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब बारी किसकी स्टूडेंट्स, सेक की। तो हम लिखेंगे sec 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपान cos 45 डिग्री। सेम रीजन, सिंस sec थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट्स किसके, 1 अपान कॉस थीटा के, इसलिए ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, sec 45 डिग्री इक्वल टू, ध्यान देना 1 अपान √2। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, sec 45 इक्वल टू √2। इस तरीके से आप लोगों ने sec 45 डिग्री की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स किसकी बारी है, cot की ना। तो cot 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान tan 45 डिग्री। तो cot 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपान, क्योंकि tan 45 वैल्यू 1 आई है, तो लिख सकते हैं cot 45 डिग्री आल्सो इक्वल टू 1। सारी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड किया। लास्ट में यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या आप लोगों ने फाइंड कर लिया, देखिएगा। हमने फाइंड किया स्टूडेंट्स साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो cosec 45 डिग्री की वैल्यू सिंपली √2 हो जाएगी, इसी का अपोजिट कर दोगे आप लोग स्टूडेंट्स। सिंपल है ना, बातें समझ में आ रही हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड किया cos 45 डिग्री की वैल्यू वो कितनी आई, 1/√2 ही आई है। तो sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, √2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड किया, tan 45 डिग्री की, जिसकी वैल्यू 1 आई है।
तो cot 45 डिग्री भी कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको सीखने के लिए मिलेगी। देखो स्टूडेंट, sin 45 और cos 45 की वैल्यू इक्वल होती है, cosec 45 और sec 45 की वैल्यू इक्वल होती है, tan 45 और cot 45 की वैल्यू भी आपस में इक्वल होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ हम आपको फाइंड करा रहे हैं, आगे चल के इन्हें आपको लर्न करना है और इन्हीं का यूज़ करते हुए आप लोगों को एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो अभी से आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा समझते चलिए और लर्न करते चलिए। वैसे मैं इसको लर्न करने की आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स हमारी बात मानिए, अभी से इसको लर्न किए रहेंगे और जब आपको मैं ट्रिक बताऊंगा उसकी हेल्प से आप लोग इसको लर्न करेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। और जो हम लोग एक टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, क्या, कॉन्सेप्ट इज पावर, तो कॉन्सेप्ट को समझते लगे। जब मैं किसी भी टॉपिक का डेरिवेशन कराया करूं, देखो मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मैं अपने माइंड में सोचता हूं कि कभी भी किसी भी चीज़ को रटा ना जाए, ठीक है, उसको समझा जाए। मैथमेटिक्स को जब समझेंगे, उसको जब फील करेंगे ना, मैं बोलता हूं मैथमेटिक्स में हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखिए आप लोग स्टूडेंट, क्या, थिंक, फील, देन सॉल्व, ठीक है। मैथमेटिक्स में हमेशा ये कॉन्सेप्ट यूज करो, थिंक, फील, देन सॉल्व। किसी भी टॉपिक के बारे में पहले सोचो, उसको फील करो, देन सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि हमको क्वेश्चन मिला और सर ऐसे ऐसे ये लगता है, हमने एक बार किया था इसको और हमने उठा के कर दिया, आंसर आ गया, मुझे लगा कि मुझे मैथ्स आ गई। नहीं, मैथ्स नहीं आई आप लोगों को, आपको वो क्वेश्चन आ गया है, उसका सल्यूशन आ गया है, मैथ्स नहीं आई है। मैथ्स तब आएगी जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेरिवेशन करेंगे, उसकी फील को अपने अंदर फील लाएंगे, तब ज़्यादा मजा आएगी मैथमेटिक्स को पढ़ने में। तो ये सारी बातें, ठीक है, ध्यान में रखें, सारी बातें तो होती रहेंगी। यहाँ पर बताए गए कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया 45 डिग्री की वैल्यू के बेस पर, मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिखाने वाला हूँ। देखिए, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि धीरे धीरे जब इन सारे कॉन्सेप्ट को आप समझे रहेंगे ना, देन आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन में लिखा है sin 45 प्लस cos 45 डिग्री अपॉन 2 sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ऐसे ही cos की कितनी होगी, वही सेम होगी, 1/√2। अपान स्टूडेंट जब करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 × 1/√2, ठीक है, माइनस में हो जाएगा 1/√2, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे सॉल्व करिए आप इसको। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना, तो √2 है, ऊपर 1 कितना हो जाएगा, 2 अपान में स्टूडेंट्स कितना हो गया, √2, और यहाँ कितना आएगा 2 अपान में √2 माइनस 1/√2, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 अपान में √2 अपान 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 1/√2, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल है ना। अभी क्या हो गया, देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, आंसर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। अभी तो यहाँ पर हमने केवल 45 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना सिखाया है, तो उसी का यूज करके हमने क्वेश्चन दिया। बाकी जब अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे तो उसमें 0, 30, 45, 60, 90 सारे की सारी वैल्यूज आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगी और उन सब का यूज करते हुए तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहां पर अच्छे से क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे बाकी सारी वैल्यूज को समझने के बाद। इसको देखो स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि tan थीटा जो है वो 1 है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। अब थीटा क्या है, एंगल है, तो कितने डिग्री पर tan की वैल्यू 1 होती है। तो अभी हमने देखा है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1, किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, tan 45 डिग्री, क्योंकि 1 की जगह पे हम tan 45 लिख सकते हैं। अब यहाँ से tan से tan खत्म हो जाता है और थीटा इज इक्वल टू आपको 45 डिग्री मिल जाता है। बस ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको tan से tan ऐसे काटा नहीं जाता है, ठीक है, कभी भी इसको इसे कैंसिल नहीं करेंगे। बस दोनों तरफ का tan लिया जाता है, दोनों तरफ tan हटा लिया जाता है। दोनों तरफ tan हटा लेंगे तो थीटा इक्वल टू आपको 45 डिग्री यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा और 45 डिग्री की वैल्यू भी आप लोगों को लर्न हो गई होगी। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, ठीक है, और प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे हम sin 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, और अपान में हम लिखने वाले हैं tan ना लिख करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ cot 45 डिग्री, और माइनस में स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं sec 45 डिग्री। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा। लेकिन एक बात हमारी ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग इन वैल्यूज को देख करके, देखो ये क्वेश्चन देने का मतलब मेरा बस इतना सा है कि आपको स्लोली वैल्यूज लर्न हो जाए।
ट्रिक भी बताऊंगा यार, लेकिन पहले से ही आपको लर्न रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस डेरिवेशन की हेल्प से जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपको ये वैल्यूज लर्न हो जानी चाहिए। तो इन वैल्यू का यूज़ करते हुए आप इसकी वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, घर पे रहिए, शानदार रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।